पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी, आलाकमान से मिले बिना चंडीगढ़ लौटे कैप्टन। 3 सदस्यीय कमेटी ने कैप्टन को दी चुनावी वादे पूरे करने की डेडलाइन। हरीश रावत ने जुलाई के पहले हफ्ते तक मसला सुलझाने का किया दावा। हरियाणा में शुरू हुई किसान बनाम किसान की जंग। बीकेयू मान गुट के ऐलान के बाद खिंची तलवारें। बीकेयू नैन गुट ने कहा हर हाल में होगा सीएम के कार्यक्रम का विरोध। भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट कृषि कानूनों के समर्थन में उतरा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश की अगुवाई में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। उन्होंने मुख्यमंत्री को भारतीय किसान यूनियन के कुरुक्षेत्र में जनसभा करने का न्योता दिया। चौधरी देवीलाल की मूर्ति पर छिड़ा सियासी संग्राम। मूर्ति के अनावरण को लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री के 2 परपोते आमने सामने। आज कर्ण चौटाला ने गंगा जल से किया प्रतिमा को साफ। 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने किया था अनावरण। गुरुग्राम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अरावली में बन रहे फार्म हाउस को तोड़ने पहुंचा सरकारी अमला। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है फार्म हाउस निर्माण कार्य। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्मदिन आज। होली लॉज में काटा गया केक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी दीर्घायु की कामना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। हरियाणा में किसान बनाम किसान की जंग शुरू हो गई है, जहां बीकेयू भूपेंद्र मान गुट खुलकर सरकार के समर्थन में आ गया है, जिस पर बीकेयू नैन गुट का कहना है कि संयुक्त मोर्चा के निर्देशों के मुताबिक पहले से ही प्रदेश भर में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है और आगे भी विरोध करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हर सूरत में विरोध करेंगे। आपको बता दें कि बीकेयू मान गुट ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री की जनसभा कराने का ऐलान किया था और गुरनाम चढ़ूनी को खुली चुनौती भी दी थी कि रैली का विरोध करके दिखाएं। लगातार हमारा किसान आंदोलन चला हुआ है 7 महीने से। मान गुट का एक भी व्यक्ति आज तक हमारे इस किसानी संघर्ष में शामिल नहीं है। वो पहले दिन से ही हमारे जो 5 मेंबरी कमेटी थी उसमें से बर्खास्त कर दिए गए थे। उनका काम किसान आंदोलन के साथ नहीं है, उनका काम सरकार के साथ पहले दिन से ही है। वो सरकार की रैली कराएं ना कराएं वो उनका काम है। जो भी हमारा किसान संघर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चा का कोई ऐसा काल नहीं है कि भाई हम सरकार की रैली होने देंगे या उनके अंदर उनके साथ शामिल है, वो उनका स्वयं का कार्य है। भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट कृषि कानूनों के समर्थन में है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश की अगुवाई में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को जनसभा का न्योता दिया था। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को भी खुला चैलेंज दिया। गुणी प्रकाश ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हम कुरुक्षेत्र के मथाना में मुख्यमंत्री की जनसभा करवाएंगे। अगर किसी तथाकथित किसान संगठन ने इसका विरोध किया तो अपने तरीके से निपटेंगे। अगर वो लाठी गंडासे लेकर आएंगे तो किसान उन्हें जवाब देंगे। हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हमारे कार्यक्रम में किसी ने भी खलल डालने की कोशिश की तो उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से हम इसलिए मिले क्योंकि हरियाणा में जो उत्पाद मिच रहा है कि हम किसी को नहीं जाने देंगे, और हमने मुख्यमंत्री को निमंत्रण किया कि हरियाणा का किसान आपको अपनी पंचायत में बुलाएगा और अपने मसले और जो आपने किया उसका धन्यवाद करने के लिए आए। और उसके लिए हमने 15 दिन की बात तारीख तय होगी और मथाना में कुरुक्षेत्र में हम पंचायत बुलाएंगे। हमारा कहना है कि हमारी किसान पंचायत में अगर कोई विरोध करने के लिए आएगा, सुनने के लिए आएगा, उसका स्वागत है। अगर कोई डंडा लेके और वहाँ उत्पाद करने के लिए उसका किसान उन तथाकथित किसानों का जवाब किसान दे देंगे।
वहाँ अगर आप कहो कि इसका मतलब तो वो लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन हमारी गारंटी है, हमारी सभा में ना तो उत्पादी घुसेगा और ना घुसने देंगे और ना पुलिस की जरूरत नहीं। जो लगातार हमारा किसान आंदोलन चला हुआ है 7 महीने से, मान गुट का एक भी व्यक्ति आज तक हमारे इस किसानी संघर्ष में शामिल नहीं है। वो पहले दिन से ही हमारे जो 5 मेंबरी कमेटी थी उसमें से बर्खास्त कर दिए गए थे। उनका काम किसान आंदोलन के साथ नहीं है, उनका काम सरकार के साथ पहले दिन से ही है। वो सरकार की रैली कराएं ना कराएं वो उनका काम है। जो भी हमारा किसान संघर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चा का कोई ऐसा काल नहीं है कि भाई हम सरकार की रैली होने देंगे या उनके अंदर उनके साथ शामिल है, वो उनका स्वयं का कार्य है। तो बीकेयू मान गुट और बीकेयू नैन गुट के बीच में अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि मान गुट की तरफ से ऐलान किया गया था कि कुरुक्षेत्र के मथाना में मुख्यमंत्री की जनसभा करवाएंगे। अगर यहां पर किसी ने भी तथाकथित किसान संगठनों ने अगर विरोध किया, खलल डालने की कोशिश की, तो उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। उधर बीकेयू नैन गुट की तरफ से कहा गया कि वो पहले भी विरोध करते आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आगे भी उनका विरोध जारी रहेगा। मेरे सहयोगी बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ और जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रदीप, 2 गुट अब किसानों के आमने सामने आ गए हैं। कल मान गुट की तरफ से ललकारा गया, तो आज बीकेयू नैन गुट की तरफ से कहा गया कि पहले से ही फैसला है कि बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध हो तो इसके मद्देनजर वो आगे भी विरोध करेंगे। क्या अगर सीएम जनसभा करेंगे तो विरोध किया जाएगा? जो बीकेयू नैन गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जोगिंदर नैन, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि जो मान ग्रुप है वो पहले से ही आंदोलन के खिलाफ रहा है, आंदोलन से अलग रहा है। 5 सदस्यीय कमेटी जो शुरुआत में बनाई गई थी संयुक्त मोर्चा की, उससे वो बाहर कर दिए गए थे, जिसके बाद से वो लगातार संपर्क में नहीं है। तो ऐसे में वो कहा जा रहा है कि किसान को किसान से लड़ाने की लड़ाई बीजेपी करना चाह रही है और मान गुट इसमें सहयोग कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि जो बीजेपी या जेजेपी का कोई भी नेता अगर कार्यक्रम करता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा। काले झंडे दिखाने का काम भी लगातार प्रदेश भर में किसान कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो उसका विरोध लगातार किसान जारी रखेंगे। अगर मान ग्रुप भी अगर कोई किसी किसान सभा का आयोजन करता है जिसमें मुख्यमंत्री को आमंत्रित करता है तो उसके सभा का भी किसान जमकर विरोध करेंगे। लगातार किसानों का कहना है कि वो आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर बैठे हुए हैं जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक कि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर देती है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि टीकरी बॉर्डर पर जो कमेटी है वो इस जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की यानी जो जनसभा होने वाली उसका विरोध करेंगे। धन्यवाद प्रदीप जानकारी देने के लिए। तो मान गुट के जवाब पर अब बीकेयू नैन की तरफ से कहा गया है कि वो पहले भी विरोध करते रहे बीजेपी जेजेपी नेताओं का। अगर मुख्यमंत्री की जनसभा करवाई गई तो जाहिर है कि वो उसका विरोध करेंगे। और मान गुट पर एक और बड़ी टिप्पणी ये की गई कि इस गुट से किसान संघर्ष का कोई लेना देना नहीं है। इसे पहले से ही किसान संगठनों ने अपने आंदोलन से बाहर कर दिया था। तब से लगातार मान गुट के नेता सरकार के संपर्क में है और अब बीजेपी पर यह आरोप कि बीजेपी किसान की जंग करवाना चाहती है। अब खबर सिरसा से, जहां चौधरी देवीलाल की मूर्ति पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मूर्ति के अनावरण को लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री के 2 पड़पोते आमने सामने हैं। 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण किया था और आज इनेलो नेता कर्ण चौटाला ने गंगा जल से प्रतिमा को साफ किया। और जब इस बारे में कर्ण चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया और दुष्यंत चौटाला पर भी उन्होंने निशाना साधा। 2 दिन पहले जिन लोगों ने किया था उन लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के नाम का इस्तेमाल करके उनके नाम को खराब करने का काम किया, इस मूर्ति को दुष्टीकरण करने का काम किया। हम तो आज इस मूर्ति की सफाई करके और गंगा जल से इस मूर्ति को धो करके इसको पवित्र करने आए हैं। और मेरे को एक बात नहीं समझ आई, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति इस यूनिवर्सिटी में थी, यहाँ पर तो नई मूर्ति लेकर के आए हैं और जो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी उसको जीन ले जाने का कारण क्या था?
ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। इस पे भी एक प्रश्न मार्क खड़ा होता है कि ये सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी। सिरसा से मेरे सहयोगी नकुल जसूजा जुड़ गए हैं। नकुल, एक ही परिवार में एक ही मूर्ति के लिए दो युवा चेहरे अब आमने सामने आ गए हैं। किस तरीके से चौटाला परिवार के अंदर की सियासत करवट ले रही है? देखिए, बिल्कुल सुदेश, सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने एक विशालकाय मूर्ति का अनावरण किया था। चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण किया गया था। उसके बाद आज करण चौटाला एकदम से पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ और वहां पर ताऊ देवीलाल की जो नई मूर्ति स्थापित की गई है उस पर उसको धोने का काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं। उसके बाद उस पर पुष्प अर्पित करते हैं और साथ ही साथ जब मीडिया ने उनसे सवाल किए कि अब ये कार्यक्रम ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि 2 दिन पहले कुछ लोग यहां पर आए थे। हालांकि नाम उन्होंने दुष्यंत चौटाला का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो लोग यहां पर आए थे, उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित किया। अब इस मूर्ति की शुद्धिकरण के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। सियासत हो रही है अब इस मूर्ति को लेकर, मूर्ति अनावरण को लेकर। हालांकि जो जेजेपी समर्थक है उनकी मूर्ति है, ये एक बड़ी मूर्ति है। इससे पहले विश्वविद्यालय में एक मूर्ति स्थापित की गई थी। करण चौटाला की तरफ से ये कहा गया कि जानकारी देने के लिए। तो अब मूर्ति को लेकर हरियाणा की सियासत से एक बड़ा परिवार आमने सामने है। दुष्यंत चौटाला ने मूर्ति का अनावरण किया और अब उसी मूर्ति का शुद्धिकरण करने पहुंचे हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री के पड़पोते करण चौटाला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मूर्ति पर सियासत की गई, यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के नाम पर सियासत की है और अब ऐसा आगे नहीं चलेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है। जेबीटी भर्ती घोटाले में 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला पैरोल पर जेल से बाहर ही हैं और अब उन्हें सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए जेल जाना होगा। कार्रवाई पूरी होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश भी जारी हो जाएंगे। वहीं इस खबर को सुनकर इनेलो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं इनेलो के नेताओं का कहना है कि उनकी रिहाई के बाद इनेलो पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान लगा देंगे। जो बता नहीं सकते, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो केस था वो आज खत्म हो चुका है। आने वाले टाइम में जब भी उनके पास टाइम होगा वो जेल के अंदर जाएंगे और अपने साइन कर देंगे और वहाँ से रिहा मानने जाएंगे। हमारी पार्टी को जो ताकत मिलेगी, हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी को जो ताकत मिलेगी, हमें गदगद हैं सभी कार्यकर्ता और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।